वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज मैं जो आप जी नूं धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन नाल संबंधित कथा सुनाउण जा रही हाँ। वो इस गल नूं सिद्ध करती है कि गुरबाणी की शक्ति के सामने संसार विच कोई चीज़ नहीं टिक सकती। भावें कोई महामारी होवे, शरीरक दुख होवे, मानसिक चिंता होवे, इत्थों तक कि जादू टोने तंत्र मंत्र भी बाणी की शक्ति के अगे फेल हो जाते हैं। नौवें पातशाह हिंद की चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जीवन का मुख मकसद संसार विच सुख शांति अमन कायम करना सी। अपने इस मकसद नूं पूरा करन वास्ते हिंदू धर्म की रख्या वास्ते सतगुरु जी ने चांदनी चौक विच अपनी अते अपने प्यारे सिखां की शहादत तक दे दी। जिस समय औरंगजेब बादशाह का भेजिया होया राजपूत राजा विशन सिंह असाम की धरती ते कब्जा करन वास्ते गया तो बेनती करके गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज नूं भी अपने नाल लैके गया। अपने परिवार नूं पटना विच ठहरा के सतगुरु जी राजा विशन सिंह दे नाल चल पे, उहदी बेनती नूं प्रवान कीता। सतगुरु जी का मकसद राजा विशन सिंह अते असाम के राजे राम दे विच सुलह सफाई करवाउणा सी। जिस समय असाम पहुँचे तो उत्थे दा राजा संधि करन लई तैयार नहीं होया, बल्कि उसने अपनी जादुई शक्तियाँ तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लैके राजे विशन सिंह की सैना ते हमला कर दिता। देखदे देखदे साध संगत जी हज़ारों ही जादूगरनियाँ आकाश विच उडारी मारन लगियां। इन्हां जादूगरनियां दे बड़े भयानक चेहरे सी। इन्हां ने धरती तो जड़ां दे समेत ही पेड़ पुट के हत्थां विच पकड़े हुए सन। अपने मूँह दे विचों अग दे गोले सुट रहीआं सन। हनेरियां तूफान लिया रहीआं सन। बड़ियां भयानक भयानक आवाज़ां मूँह चों कढ़ रहीआं सन। इंज जापदा सी कन्न दे पड़दे ही पाट जाणगे। राजा विशन सिंह की सैना ये सब देख के बड़ी घबरा गई। सैना के हौसले टुटन लगे, पैर उखड़न लगे, घबरा के पिछे नूं दौड़न लगे। ये सब देख के राजा विशन सिंह सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज के पास पहुँचा, हथ जोड़ के मत्था टेकिया। उस समय धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज अपने तंबू विच बैठे परमात्मा का नाम जप रहे सन। इसने बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मेरी सेना बहुत बहादुर सेना है, लेकिन बेशक वो बहुत बहादुर हैं, अज तक किसी तो हारे नहीं, पर ये जादुई शक्तियां का सामना करना उन्हां लई बड़ा ही औखा है। मेरी सेना इन्हां जादुई शक्तियां नूं देख के घबरा गई है, पिछे नूं दौड़ रही है। आप किरपा करो, साडी बांह पकड़ो, दर आए दी पैज रखो, साडी सहायता करो। ये सुन के सतगुरु जी महाराज बिल्कुल शांत चित रहे, मुस्कुरा के बोले, राजा विशन सिंह, घबराने की लोड़ नहीं है। संसार विच ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है जो गुरबाणी की शक्ति के अगे ठहर सके। ये आख के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज ने एक कागज़ के उत्ते गुरबाणी की पंक्ति लिख के राजा विशन सिंह जी के हाथ विच पकड़ा दी। महाराज ने आख्या कि इसनूं तोप दे अगे बन के आकाश की तरफ तोप का मूँह करके गोला छड्ड दिओ, करतार भला करेगा। सतगुरु जी के आखे अनुसार ही राजा विशन सिंह ने गुरबाणी लिखा होया वो कागज़ का जो टुकड़ा सी लिजा के तोप के मूँह ते बन दिता ते आकाश की तरफ मूँह करके तोप का गोला छड्ड दिता। ज्यों ही आकाश विच गोला जाके फटिया, जितनी जादूगरनियाँ हवा विच उडारियां मार रही सन ना, वो शक्ति विहीन होके साध संगत जी धरती ते आके डिग गईयां ते तड़फन लगियां। ये कौतक वेख के असाम का राजा राम, उहदा मंत्री वजीर, सारी सेना हैरान हो गई।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।